my dear student, most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 6th class, today I will teach you lesson number 6, the making of a scientist. एक वैज्ञानिक का बनना। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, दिस बायोग्राफिकल पीस हैज बीन रिटन। ये जो बायोग्राफिकल टुकड़ा वो लिखा गया है बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। इट हाईलाइट्स द जर्नी, यह हाईलाइट करती यात्रा को ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट इनटू बिकमिंग अ ग्रेट साइंटिस्ट। इनटू में एक महान वैज्ञानिक बनने में। रिचर्ड ई ब्राइट हैज रिसीव द सीरियल स्कॉलर अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया एंड द स्केरिंग प्लाउ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिक्यूल बायोलॉजी के लिए। दिस चैप्टर शो, ये चैप्टर दर्शाता है हाउ हिज फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाई, कि कैसा उनका फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण फॉर बटरफ्लाई ओपन्स खोल देता है द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया फॉरम उसके लिए। समरी क्या होती है देखिए। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र पर एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज, एच ई ब्राइट उनका कॉलेज रूममेट जिसका नाम जेम्स आर रोम था, प्रेजेंटेड अ न्यू थ्योरी, उन्होंने एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया था ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि किस प्रकार के सेल्स में कोशिकाएं कार्य करती हैं। एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की प्रक्रिया में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था, दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल्स, ये जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका हैड एवर पब्लिश्ड, जिसने कभी प्रकाशित किया था द वर्क ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट, वर्क किसी कार्य को किसी कॉलेज के विद्यार्थी का। फॉर ई ब्राइट, रिचर्ड ई ब्राइट्स के लिए, इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, यह पहली बार था उनकी लंबी उपलब्धियों की श्रृंखला में इन साइंस एंड अदर फील्ड में। ई ब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, देखिए ई ब्राइट अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। दे लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग, वे रहते थे, रीडिंग नेम ऑफ प्लेस है, तो उसकी रीडिंग जो टाउन था उसके उत्तर में रहते थे, जो पेनिनसुला में स्थित था। ई ब्राइट कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, ई ब्राइट थे वो फुटबॉल या बास्केटबॉल नहीं खेल सकते थे अलोन अकेले, बट ही कुड कलेक्ट थिंग, लेकिन वो चीज़ें इकट्ठी कर सकते थे। सो इसलिए ई ब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई, ई ब्राइट ने चालू कर दिया इकट्ठे करना तितलियाँ इन किंडरगार्टन, जब वो केजी में थे। हिज मदर इंकरेज्ड हिम, उनकी माँ ने उनको प्रोत्साहन किया। ही टुक हिम ऑन ट्रिप्स सी, वह उनको यात्राओं में ले जाती थी। सी आल्सो ब्राउट हिम टेलीस्कोप, वह उनके लिए टेलीस्कोप भी लाई थी, माइक्रोस्कोप एंड कैमरा। ई ब्राइट मदर साइड, ई ब्राइट की माँ कहती थी दैट कि सी वाज हिज फ्रेंड, वह उसकी दोस्त थी अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं कर दिया था। ई ब्राइट अर्न टॉप ग्रेड, ई ब्राइट ने प्राप्त की थी टॉप ग्रेड इन स्कूल में। वैन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, जब वह सेकेंड कक्षा में थे तो ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 स्पेसीज, तो वह इकट्ठी कर चुके थे सभी 25 प्रजातियों को, बटरफ्लाई तितलियों को, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके होम टाउन के चारों तरफ पाई जाती थी। दिस वर्ल्ड हैज बीन, ये दुनिया हैव बीन रही थी रही है द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई है, अंत उनके बटरफ्लाई कलेक्शन का। बट दैन लेकिन था हिज मदर गॉट हिम ये चिल्ड्रंस बुक, उनकी माँ ने उनके लिए चिल्ड्रन की किताब दे दी। कार्ड इसे कहा जाता था द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, दिस दैट बुक वाज अबाउट, वह किताब थी अबाउट क्या, हाउ मोनार्च बटरफ्लाई, किस प्रकार से मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, प्लान कर जाती है सेंट्रल अमेरिका में। एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड अंत में ऑफ द बुक के रीडर्स वर इन्वाइटेड, पाठकों को आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी, अध्ययन करने के लिए बटरफ्लाई माइग्रेशन बाय टैगिंग बटरफ्लाई, टैग करके बटरफ्लाई को, फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए हर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। ई ब्राइट्स मदर रोट, ई ब्राइट की माँ ने लिखा टू डॉक्टर और हर्ट को, एंड सून ई ब्राइट वाज अटैच्ड, और शीघ्र ही ई ब्राइट थे वो अटैच हो गए थे, लाइट एट हेवर टैग, मतलब कि हल्का गोंद वाला टैग लगाने लगे थे, टू द विंग्स ऑफ मोनार्च, विंग्स पंखों पर मोनार्च के।
एनीवन कोई भी हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई, जो पाता था एक टैग लगी बटरफ्लाई, वाज आस्क्ड टू सेंड, उसे कहा जाता था भेजने के लिए द टैग टू डॉक्टर अलर्ट। इब्राट फाउंड इट डिफिकल्ट, इब्राट ने कठिन पाया था टू कैच ए मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ना, सो इसलिए ही यूज टू कैच, वह पकड़ा करते थे क्या, ए फीमेल मोनार्च, टेक हर एक्स, उसके अंडों को लेते थे, राइज दैम इन इज बेसमेंट में उन्हें उगाते थे, देन द वर्ड टैग द बटरफ्लाई है, मतलब कि बर्ड था वो टैग करता बटरफ्लाई को, एंड लेट देम गो, और उन्हें वो जाते थे, ही वुड टैग द बटरफ्लाई, इसका अर्थ होगा वो बटरफ्लाई टैग लगा देते थे और उसे उड़ा देते थे, फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों तक, हिज बेसमेंट वाज होम, उसका जो बेसमेंट था घर था, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ऑफ डेवलपमेंट के, बट वैन, लेकिन तब ही स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट खोना शुरू हो गया इन टैगिंग बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में टैग करना, बिकॉज ऑफ लैड ऑफ फीडबैक, बिकॉज ऑफ के कारण, जो फीडबैक के अभाव कारण, वैन ही वाज इन द 7th ग्रेड, जब वह 7वीं कक्षा में थे, तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उन्होंने चालू कर दिया था अभ्यास करना इन कंट्री साइंस अफेयर में, वैन ही वाज इन 8th ग्रेड, जब वह 8वीं कक्षा में थे, तो ही सबमिटेड ए प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट को सबमिट किया था, ऑन द काउज ऑफ ए डिजीज, ऑन द काउज कारण पे एक बीमारी को, विच किल्ड मोनार्क कैटरपिलर, जो मार देती थी मोनार्क कैटरपिलर को, एवरी ईयर, प्रत्येक कुछ सालों में, ही वन प्राइज, उन्होंने पुरस्कार जीता था फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए, द नेक्स्ट ईयर, अगली साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उनका साइंस फेयर का प्रोजेक्ट वाज टेस्टेड, टेस्ट किया गया था, द थ्योरी दैट वेसरी बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क की कॉपी करती थी, दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट, इस प्रोजेक्ट को पहली बार रखा गया था इन द जोलॉजी डिवीजन, एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर में, इन इज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल की अपनी द्वितीय साल में, रिचार्ड इब्राइट बिगेन टू सर्च, रिचार्ड इब्राइट चालू की सर्च को, ऑन द पर्पज ऑफ 12 टिनी गोल्ड स्पॉट, जो 12 सुनहरे स्पॉट होते थे, ऑन द मोनार्क पुपा पर, ही बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस बनाई, दैट शो, जो बताती थी, दैट की द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग, जो स्पॉट थे वो उत्पन्न होते थे या हार्मोन्स को करते थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट के लिए था, दिस प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस, इस प्रोजेक्ट ने इब्राइट को पहला स्थान दिलाया इन द कंट्री फेयर में, एंड एंट्री दिलाई इनटू द इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग फेयर में, देन ही वन थर्ड प्लेस, इसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान जीता फॉर जियोलॉजी के लिए, ही आल्सो गोट अ चांस, उन्हें एक मौका भी मिला टू वर्क, काम करने का, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दरमियान, एट द entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research as a high school junior, एक हाई स्कूल के जूनियर रूप में, he writes continue his advanced experience जारी रखा on the monarch pupa, that year उस साल, his product won first prize place, उनके प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता at the international science fair में, in his senior year, अपनी सीनियर साल में, he grew cells, वह सेल्स को उगाते थे, from a monarch's wings in a culture and showed, एक कल्चर में और दिखाते थे, दैट की द सेल्स वुड डिवाइड, सेल्स बढ़ जाएंगे, एंड डिवाइड इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में डिवाइड होता था, स्केल ओनली इफ, केवल इफ दे वर फेड द हार्मोन्स, अगर उन्हें हार्मोन फेड कराया जा मोर फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट से, दिस प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान जीता था फॉर जोलॉजी के लिए एट द इंटरनेशनल फेयर, द फॉलोइंग ईयर समर, अगली गर्मियों में, वाइल वर्किंग एट द लेबोरेटरी, भाई समय काम करते समय लेबोरेटरी में, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई, वह समर्थ हुए तो पहचानने में, द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, की हार्मोन्स का क्या केमिकल स्ट्रक्चर था, तो रासायनिक संरचना थी, आ ईयर एंड हाफ लेटर, मतलब एक या आधा, मतलब 1.5 साल बाद, इब्राइट गॉट द आइडिया, इब्राइट को विचार आया फॉर इज न्यू थ्योरी, अपनी नई थ्योरी के लिए अबाउट सेल्स लाइफ, व्हाइल ही वाज लुकिंग, जिस समय वो देख रहे थे, एट द एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्मोन्स का,
हिज थ्योरी थ्रोड लाइट, उसकी सिद्धांत ने एक रोशनी डाली ऑन हाउ सेल्स कैन रीड, किस प्रकार से कोशिकाओं को पढ़ा जा सकता है, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। इफ ई ब्राइट थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ईवर्स की थ्योरी सही सिद्ध होती है, देन तब इट विल बी अ बिग स्टेप, यह एक बड़ा कदम होगा टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जो प्रक्रिया होती है जीवन की। इट मस्ट आल्सो लीड, यह भी ले जा सकता था टू न्यू आइडिया, नए नए विचारों को, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज, कुछ प्रकार के कैंसर और उन बीमारियों को रोकने के लिए। एंड ऑल दिस, और यह सब कुछ हैज बिकम पॉसिबल, संभव हो चुका है, बिकॉज ऑफ ई ब्राइट क्यूरियोसिटी, बिकॉज ऑफ के कारण, ई ब्राइट की जिज्ञासा कारण। ई ब्राइट हैज द क्वालिटी, ई ब्राइट के अंदर एक क्वालिटी थी ऑफ ए फर्स्ट रेट माइंड की, एंड ए बिल टू विन, और इच्छा थी जीतने की। ही परस्यूड इट अदर इंटरेस्ट, उन्होंने परसू किया अदर इंटरेस्ट को, आल्सो लाइक ए डिबेटिंग एंड कैनोइंग, नाव चलाना, एंड फोटोग्राफी। ही बिकेम ए चैंपियन डिबेटर हो गए पब्लिक। दिस स्टोरी, मैसेज क्या होती है देखिए, दिस स्टोरी कन्वे द मैसेज दैट की द पर्सन क्यूरियस माइंड, जो पर्सन का क्यूरियस माइंड, हिज एबिलिटी टू सर्च फॉर आंसर एंड हिज हार्ड वर्क कैन हेल्प हिम रीच प्लेस, उसको स्थान पे पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। तो एज अ होमवर्क मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन आपका पहला है, व्हाई डिड ई ब्राइट राइज, व्हाई डिड ई ब्राइट राइज a flock of butterflies? Question number second will be, Bright soon lost interest in tagging butterfly. Why? Bright soon lost interest in tagging butterfly. In tagging butterfly. Why? These are the two questions, and also try to give the answer some of the questions. That's all for the video. Thanks.